नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मीडिया, पैसा और सत्ता का अनोखा संगम, जहां एक समय में सीबीआई और ईडी के रडार पर बड़े बड़े गुनाहगार थे। अब मामला खत्म। और हाँ, मामला खत्म क्यों हुआ? क्योंकि उनके हाथों में अब वही कंपनी है जो पहले उन पर एफआईआर का आधार बनाती थी। ये कहानी है एनडीटीवी के पुराने प्रमोटर्स प्रणव राय और राधिका राय की और नई मालिक कंपनी अडानी की। देखिए, पहले एनडीटीवी की गली में हाहाकार मचा था। राय दंपति पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और चैनल में कथित गड़बड़ी के आरोप थे। एफआईआर दर्ज हुई, छापेमारी हुई और कोर्ट के सामने सारे कागजात जमा हुए। लेकिन अब सब कुछ शांत, क्योंकि अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया और तभी जादू हुआ। जांच की जरूरत खत्म। कहानी की शुरुआत होती है लगभग 1.5 साल पहले से। एनडीटीवी के खिलाफ केस दर्ज, सीबीआई और ईडी ने जांच शुरू की। प्रणव और राधिका रॉय को कोर्ट और एजेंसियों के सामने खड़ा होना पड़ा। चैनल और प्रमोटर पर छापेमारी की गई। वही एजेंसियां जिन्होंने एफआईआर लिखी अब कह रही हैं सबूत नहीं है, मामला बंद किया जाए। वो केस जो पहले चलाने लायक था आज चलाने लायक नहीं है और जो आधार था ईडी के केस का, वही आधार भी अब गायब है। इस बीच जिस कंपनी पर आरोप था एनडीटीवी की मालिकाना हक वाली, उसके सहारे अडानी ने एनडीटीवी खरीद लिया। यानी जिस आधार पर जांच चल रही थी वही अब मालिक बन गया और जांच खामोश। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, खबर की क्रोनोलॉजी आपको समझाते हैं। एनडीटीवी पर मामला दर्ज हुआ, छापेमारी की गई। प्रमोटर प्रणव राय, राधिका राय कोर्ट में पहुंचे, मामला चला। फिर एनडीटीवी अडानी को बेच दिया गया। रवीश कुमार और साथियों को बाहर कर दिया गया। जो दावा किया गया चैनल बिकने के बाद वो खत्म ही हो गया, यानी जांच बंद कर दिया गया। फिर क्या था? नए रंग रोगन के साथ नया चैनल लॉन्च किया गया। अब ध्यान दीजिए, ये मामला केवल मीडिया का नहीं है, ये मामला है सत्ता, पैसा और कानून के नाच का। पहले प्रणव और राधिका राय पर एफआईआर थी, सीबीआई और ईडी उनके पीछे पड़ी थी। लेकिन अब वही एफआईआर आधार बनकर अडानी की एनडीटीवी खरीदने में मदद कर रही है। यानी सरकार और एजेंसियां इतनी जल्दी क्यों भूल गई कि क्या पहले आरोप थे और अब क्या नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जांच तो बंद हो गई, लेकिन चैनल की मालिकाना हक को लेकर एकदम नया अध्याय शुरू हो गया। अब वही चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड बन गया और देश के प्रधानमंत्री ने उसे लॉन्च किया। सवाल यह है कि क्या यह नई व्यवस्था है जहां जांच, एफआईआर और कानून सिर्फ दिखावे के लिए है और असली खेल तो संपत्ति और सत्ता के हाथों में होता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को एनडीटीवी के फाउंडर प्रणव राय और राधिका रॉय को मार्च 2016 में जारी किए गए इनकम टैक्स रीअसेसमेंट नोटिस को रद्द कर दिया। ये नोटिस एनडीटीवी की प्रमोटर कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग को दिए गए, कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन के सिलसिले में जारी किए गए थे। जस्टिस दिनेश मेहता और विनोद कुमार की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में किसी भी जुर्माने की रकम काफी नहीं हो सकती है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रणव रॉय और राधिका रॉय दोनों को टोकन के तौर पर 1-1 लाख रुपए देने होंगे। वहीं कोर्ट ने आगे कहा कि नोटिस के बाद शुरू की गई सभी संबंधित कार्रवाई भी रद्द कर दी जाएगी। सोचिए, एक समय था जब रॉय दंपति पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, आज वही केस बंद। क्यों? क्योंकि नई मालिक कंपनी ने खेल बदल दिया। और इस बीच सोशल मीडिया पर सवाल उठता है कि क्या ये सब अडानी के लिए किया गया था। कृष्णकांत नाम के एक यूजर ने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, छापे, ईडी, सीबीआई, मुकदमा, खूब तमाशा हुआ, खूब आरोप लगे, खूब सिकंजे कसे गए, खूब दाव पेच लगाए गए। आखिरकार एनडीटीवी अपने कर्ज के जाल में फंस गया और
उसे अडानी ने खरीद लिया। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीटीवी के मालिक एवं प्रमोटर प्रणव रॉय और राधिका रॉय के खिलाफ आयकर नोटिस को रद्द कर दिया और आयकर विभाग पर 2 लाख का जुर्माना लगाया। लेकिन एक सबसे अच्छे चैनल को बर्बाद करने का जो अपराध हुआ, उन अपराधियों का क्या सच में कभी न्याय हो सकेगा? आपको बता दें कि इसी के साथ पत्रकार शीतल पी सिंह ने भी इस मामले पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि जब तक एनडीटीवी अडानी के हाथ में नहीं बिका था, तब तक उसके प्रमोटर्स प्रणव राय और राधिका राय सीबीआई और ईडी के निगाह में बहुत बड़े गुनाहगार थे। उन पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था। दोनों कोर्ट की शरण में थे। फिर उन्होंने अपनी कंपनी अडानी को बेच दी और उसके बाद 1-1.5 साल में ही दोनों एजेंसियों को जांच की जरूरत खत्म हो गई। सीबीआई जिसने पहले पहल इन पर एफआईआर लिखी थी, अब उसका कहना है कि मामले चलाने लायक सबूत उपलब्ध नहीं है। ईडी ने तो इसी एफआईआर को आधार बनाया था, तब अब आधार ही खत्म। भक्त इसका भी कुतर्क ढूंढ लेंगे, लेकिन आप कब तक जिंदा मक्खी निगलते रहेंगे? फिलहाल आपको बता दें कि इसी के साथ आपको बता दें कि राइटर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने भी इस मामले पर लिखा है कि एनडीटीवी अडानी तक पहुंचाना था, पहुंच गया। दोस्तों के लिए टैक्स पेयर्स मनी के 2 लाख की क्या औकात। वहीं एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार ने भी इस पूरे प्रकरण पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रवीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, क्या क्या ना तमाशा हुआ, ये है फेयर सिस्टम का हाल। इतने साल लगे। अब सवाल उठता है, क्या पत्रकारिता अब सिर्फ उन लोगों की होगी जिनके पास पैसा और सत्ता दोनों हो? क्या एफआईआर और एजेंसियों की कार्रवाई अब सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है? और हाँ, देश के प्रधानमंत्री ने खुद अडानी के नए चैनल एनडीटीवी वर्ल्ड का उद्घाटन किया, यानी सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक ने खुद घोषणा कर दी कि अब नया मालिक कौन है। तो सवाल यह उठता है कि जब सत्ता और पूंजी हाथ में हो, तो तब कानून की क्या जरूरत रह जाती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही है। आपको क्या लगता है इस पूरे खबर पर? आपकी क्या राय है? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें बोलता हिंदुस्तान। धन्यवाद।